वंदे मातरम स्टूडेंट्स, हम लर्न करी चैप्टर नंबर 16 अ बिजी मंथ, और जिसमें हमने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में देखा, नेस्ट के बारे में देखा। आज हम उसके बिग्स और उसके लेग्स जो होते हैं ना, उसके बारे में देखते हैं। ओके, तो पेज नंबर 126 से स्टार्ट करेंगे। बर्ड्स पॉज, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट नीड्स। उसके जो लेग्स होते हैं, उसके जो पंजे होते हैं वो तो डिफरेंट काइंड के होते हैं, अलग अलग टाइप्स के, सबके अलग अलग होते हैं और उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। दिस वन इज, इसे आपने कहाँ पे देखा है? तो ऐसे जो होते हैं ना, जो एनिमल, जो बर्ड्स पानी में रहते हैं उसके लिए होते हैं टू स्विम इन वाटर। यस, पानी के अंदर तैर सके उसके लिए ऐसे उसके पॉज होते हैं, उसके पंजे ऐसे होते हैं। उसके बाद इस तरीके के आपने देखे होंगे, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस, अपनी जो ट्रीज होते हैं उसकी ब्रांचेस होती है उसको पकड़ सके इसके लिए। टू कैच द प्रे, प्रे यानी कि शिकार, शिकार अदरवाइज शिकार करने के लिए। व्हाट इज हंस, जो इस तरीके का काम होता है ना, जो बर्ड्स होते हैं वो ऐसे उड़ते उड़ते नीचे कोई होता है और कोई उसको खाने लायक चीज दिखती है, कोई बर्ड्स ऐसा खाने लायक दिखता है, कोई एनिमल, तो उसको तुरंत ऐसे कैच कर सकते हैं, ऐसे ही कैच कर सकते हैं। तो उस कैच द प्रे। नेक्स्ट वन इज टू वॉक ऑन द लैंड। ऐसे लेग्स किसके होते हैं? जो जमीन पे रहते हैं, तो उसके ऊपर चलने के लिए ऐसे उसके पंजे चाहिए होते हैं। फिर ऐसे क्यों होते हैं पंजे? टू क्लाइम द ट्री, ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए उनके पास ऐसे पॉज होते हैं, पंजे ऐसे होते हैं। अभी है उनकी बिग्स की बात। बिग्स यानी कि उसकी चोंच, सबकी चोंच अलग अलग होती है। तो बर्ड्स बिग अकॉर्डिंग टू द फूड, सबकी फूड के हिसाब से अलग अलग टाइप्स की चोंच होती है। यहाँ पे देखो, इससे सी टू टीयर एंड ईट मीट, यानी कि टीयर यानी कि फाड़ना, किसी को फाड़ के और वो उसका मांस खाना। नेक्स्ट वन इज टू मेक होल्स इन द वुड एंड ट्री ट्रंक, वुड के अंदर होल्स बना के, या तो फिर ट्री ट्रंक या तो फिर लकड़ों के अंदर होल्स बना के उसमें हाउस बनाने के लिए। टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, फ्लावर्स के अंदर जो उसका रस होता है और जो उसका जूस होता है उसको चूसने के लिए, उसको शक करने के लिए। अभी नेक्स्ट वन है, ऐसी चोच किसके पास होती है? टू फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड एंड शेलो वाटर, मड और जो पानी होता है ना, छोटा सा तालाबों का छिछरा पानी होता है, बहुत कम अंदर सा, बहुत कम डीप होता है वैसे पानी में इंसेक्ट्स होते हैं, तो उसको पकड़ने के लिए इसे लंबी चोंच चाहिए होती है। देन आफ्टर, ऐसी चोंच किसकी होती है? पिजन है। टू ब्रिक एंड क्रश सीड्स, सीड्स को ब्रिक और क्रश करने के लिए। देन आफ्टर दिस वन, टू कट एंड ईट मेनी काइंड्स ऑफ फूड, बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के फूड्स को कट और उसको खाने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं एनिमल्स टीथ, एनिमल्स के टीथ के बारे में। यू हैव सीन दैट एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, आपने देखा होगा कि एनिमल के पास बहुत अलग अलग टाइप्स के टीथ होते हैं। काउस हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर शिपिंग ग्रास, द टीथ ऑन साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट चूइंग द ग्रास, यानी कि काउस के टीथ होते हैं बहुत ही स्निपिंग, ग्रास को स्निपिंग करने के लिए, उस ग्रास को पहले तो जमीन से निकालने के लिए, तोड़ने के लिए और उसको खाने के लिए। और उसके दांत बहुत ही फ्लैट और बहुत ही बड़े बड़े होते हैं ताकि वो ग्रास को च्विंग कर सके। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, कैट के पास ऐसे शार्प टीथ होते हैं ताकि वो किसी बर्ड से किसी एनिमल को फाड़ के खा सके और उसके मीट को कट कर सके, उसकी बॉडी पार्ट्स को, उसके अंदर मांस को कट कर सके। Snakes have sharp curved teeth, but they do not chew their prey. Snakes always swallow their food whole. Snakes जो होते हैं ना, उसके पास इस तरीके के कर्व्ड, शार्प कर्व्ड टीथ होते हैं, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को बहुत कम यूज़ करते हैं। वो च्विंग नहीं करते कोई भी खाना, वो पूरे खाने को निगल जाते हैं। फिर उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो ऐसे ही मतलब गोल 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 घूम के बैठ जाते हैं। इस तरीके से बैठेंगे ना, तो जो उसके उन्होंने जो निगोला है जो कोई भी बर्ड या एनिमल को, तो वो अंदर ऐसे ही उसके पीसेस हो जाएंगे और वो डाइजेस्ट हो जाएगा। स्क्विरल्स फॉर्म टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, स्क्विरल के जो आगे के टीथ होते हैं ना, वो हमेशा बढ़ते रहते हैं उसकी पूरी लाइफ के दौरान। दे हैव टू कीप जनेविंग ऑन थिंग्स टू कीप देयर टीथ फ्रॉम बिकमिंग टू लॉन्ग, उसको अपने दांत को इसे घिसना पड़ता है ताकि वो बहुत आगे ना बढ़ जाए, बहुत ही बाहर ना निकल जाए, इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे, आपने कभी स्क्विरल को देखा होगा, कभी वो ट्री के ऊपर अपने दांत लगाती रहती है, कभी ऐसी हार्ड चीज़ों के ऊपर अपनी दांत लगाती रहती है ताकि उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं।
तो दांत को घिसने के लिए, क्योंकि अगर बढ़ते ही रहेंगे तो मुंह से बाहर निकल जाएंगे और ऑलमोस्ट थोड़े से मुंह से तो बाहर ही होते हैं ना उनके टीथ। अभी यहाँ पे आपको खुद के बारे में लिखना है। ओके, तो मैंने आपकी एज के हिसाब से यहाँ पे लिख दिया है। एग्जाम्पल के लिए आपको अपनी रियल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। फाइंड आउट अबाउट ओन टीथ एंड राइट योर एज। आपकी एज कितनी है? अराउंड 9 ईयर्स होगी। हाउ मेनी टीथ यू है? आपके मुंह में कितने दांत होंगे? तो आधे के तो ना 2-3 गिरे गए होंगे अभी तक तो, है ना? तो अराउंड 20 टीथ। हाउ मेनी योर टीथ फेलन और ब्रोकन? हाउ मेनी आपके कितने हैव एनी ऑफ योर टीथ फेलन और ब्रोकन? क्या आपके कोई दांत आपका पड़ा हुआ है या तो फिर टूटा हुआ है? हाउ मेनी? यस 4 टीथ। हाँ, सच्ची सच्ची लिखना है यहाँ पे, आपके जितने दांत टूटे हुए हो या तो फिर गिर गए हो उनके बारे में। ओके, नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी न्यू टीथ यू हैव? आपके न्यू टीथ कितने हैं? 3 टीथ। हाउ मेनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फेलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेसेस? 2। आपके मिल्क टीथ यानी कि आगे के जो दांत होते हैं वो कितने गिरे हुए हैं और वो अभी तक नहीं आए? तो भी मैंने लिखा है 2। आपके जो है वो आपको रियल में लिखने हैं। फाइंड आउट मोर अबाउट टीथ। लुक एट योर फ्रेंड्स टीथ। आर दे डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ? ड्रो वन फ्रंट टीथ एंड वन बैक टूथ इन योर नोटबुक। कैन यू सी एनी डिफरेंट बिटवीन दिस टीथ? अभी आपको अपने फ्रेंड्स के टीथ लिखने हैं और पहले तो देखने हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे से उसके स्टेप्स ड्रॉ करने हैं। तो मैंने तो देखा था एक छोटे से बच्चे का, उसका एक फ्रंट टीथ ऐसा था और उसका बैक टीथ ऐसा था। तो आपके फ्रेंड्स के कैसे थे ना, वो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी कुछ इमेजिन का पोर्शन है। इफ यू डू नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम, हाउ वुड यू ईट अ गुआवा? एक्ट एंड शो नाउ। गुआवा यानी कि आपको पता है ये गुआवा जो फ्रूट्स होता है उसके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं, ऊपर से थोड़ा सा हार्ड होता है और अंदर से रेड कलर का एकदम सॉफ्ट होता है और उसका जूस भी बहुत अच्छा होता है ना? तो गुआवा जो है, अगर आप इमेजिन करो कि आपको आगे की 4 दांत नहीं है, ऊपर की और नीचे के दोनों के 2-2 तो 4 हुए, तो आप किस तरीके से उसको खाओगे? तो उसकी आप एक्टिंग करो, तो आपको करनी है। ओके, you have your front teeth but no teeth at the back, some gives you a roti, how would you eat it? show। आपके पास फ्रंट टीथ तो है लेकिन बैक टीथ नहीं है, तो अगर कोई आपको रोटी देता है खाने के लिए तो आप किस तरीके से खाओगे? वो भी आपको एक्ट करना है। You do not have any teeth in your mouth, what kind of things would you be able to eat? आपके मुंह में कोई भी टीथ नहीं है तो आप किस तरीके का खाना खा सकोगे? तो ऑब्वियसली आपको कोई लिक्विड फॉर्म या तो कोई सॉफ्ट सा खाना खाना पड़ेगा, है ना? ड्रॉ अ पिक्चर इन योर नोटबुक। हाउ वुड यू लुक इफ यू हैड नो टीथ? आपको एक पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉ करनी है अपनी, अगर आपके मुंह में टीथ नहीं होते तो आप कैसा लगते हो? फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल दोज हु डू नॉट हैव टीथ व्हाट काइंड ऑफ फूड दे कैन नॉट ईट। हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसके टीथ बहुत ही वीक हो गए हुए होते हैं, तो उसको हमें पूछना है कि भाई अगर आपके मुंह में टीथ नहीं है तो आप किस तरीके से खाना खाते हो और क्या आपको ज्यादा खाना पसंद है? ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ बर्ड कॉमनली सीन इन योर एरिया, लेबल इट्स बॉडी पार्ट ऑल्सो। आपके एरिया में जो कोई भी बर्ड है उसकी पिक्चर आपको ड्रॉ करनी है और उसके बॉडी पार्ट्स भी आपको ड्रॉ करने हैं। तो मैंने यहाँ पे पैरट ड्रॉ किया है। यहाँ पे उसकी आईज है, उसकी बिग, उसके फेस, उसके क्लॉज और ये उसकी टेल, उसके फेदर और उसके विंग्स हैं। आपके एरिया में जो कोई भी बर्ड्स है तो वो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। अपना फेवरेट वाला कोई भी बर्ड आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो और आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। जो कोई भी ड्रामा, जो कोई भी एक्ट आपको करने को बोला है ना, वो आपको करना है क्योंकि वो बहुत ही फनी है और बड़ा ही मजा आएगा इसे करने में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन से नेक्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। वंदे मातरम।